Hello children, good morning. Myself PK Jha, your physics teacher at CMJ Prakhar e-learning platform. Today we are going to discuss magnetic effect of electric current. Topic is magnetic effect of electric करंट। क्या मतलब इसका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस whenever an electric current passes through a conductor, then automatically all around the conductor a magnetic field is produced. This effect of electric current is called magnetic effect of electric current. मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर से, सपोज ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस right hand palm rule. What will be the direction of magnetic field due to current passing through a conductor? Suppose this is a conductor, this is a conductor in our hand, this is carrying current in this way. इस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कर्ल ऑफ द फिंगर जो होगा, दैट विल पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे सपोज दिस इज अ कंडक्टर, जिससे पास होने वाला करंट आई है, तो ऑटोमेटिकली इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये ऐसे होगा, इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल. ये राइट हैंड पाम रूल से आता है. जैसे राइट हैंड पाम रूल ये है कि इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड पाम इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज ये क्या है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे पास होने वाला करंट आई है, तो इससे करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है थंब के अलोंग. नाउ वी आर होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड palm in such a way that the thumb points to the direction of flow of electric current, then the curl of the finger points to the direction of the magnetic field. मतलब ये हुआ कि इसके चारों तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ये ऐसे 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 ऐसे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ अगर इस कंडक्टर को टॉप से देखें, इफ यू टेक टॉप व्यू ऑफ दिस कंडक्टर, ऊपर से अगर देखेंगे कंडक्टर को, जैसे इस कंडक्टर को हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये कंडक्टर पॉइंट की तरह से हमें नजर आ रहा है. मतलब ये हुआ कि कंडक्टर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इसमें ऐसे आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इसके चारों तरफ राइट हैंड पाम रूल से करंट अगर ऐसे आ रहा है, करंट इस तरह से आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कर्ल के अलोंग होगा. It is in the form of closed circular loop. This is the direction of magnetic field. Conductor is in this way, current is flowing in this way. Now around the conductor magnetic field produced, that is in this way. ये direction of magnetic field हो गया. यानी ये जो closed circular loop magnetic field का बनेगा, इसके किसी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the tangent हो जाए, along the direction of tangent there be the magnetic field. It means magnetic field is in this way. Now अब ये हमने जाना कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दूसरा हमने जाना राइट हैंड पाम रूल और थंब रूल. ये राइट हैंड पाम रूल और थंब रूल क्या कहता है? ये कहता है इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड पाम इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर that points to the direction of the magnetic field. Suppose this is the conductor here, and here conductor current is flowing in this way. So at the position of fingertips, that will be fingertips at any point on the circular loop that points to the direction of the magnetic field, that points to the direction of the magnetic field. As is shown here, जैसे हमने यहाँ दिखाया है, जैसे
करंट अगर ऐसे पास करा तो ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पर फिंगर टिप्स ये ऐसे है, ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सिमिलरली ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने दो चीजें जाना, सबसे पहले तो किसी भी कंडक्टर से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा हमने ये जाना मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो हम लोग राइट हैंड पाम रूल से सीखे हैं। अगला हमारा है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग जानते हैं बायोट-सवार्ट लॉ से। तो हमारा अगला जो टॉपिक है दिस इज बायोट-सवार्ट लॉ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट-सवार्ट लॉ, ये बायोट-सवार्ट लॉ क्या है, सपोज देयर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट जो पास हो रहा है आई, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पर, सपोज ये कोई पॉइंट P है वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी कैन डिवाइड, इस कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, छोटे 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 बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से मिल करके कह सकते हैं कि बना हुआ है। एक ऐसा ही स्मॉल करंट एलिमेंट है, जैसे ये करंट एलिमेंट हो गया जिसका लेंथ dl है, इस लेंथ dl को अगर इस करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है करंट एलिमेंट idl। तो इसका सबसे पहले इस स्मॉल करंट एलिमेंट idl की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानेंगे, फिर इसके बाद पूरे कंडक्टर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से ये सपोज ये यहां से इसको ज्वाइन कर दो P पॉइंट को, ये क्या है, सपोज दिस डिस्टेंस इज r is the distance from this current element to that point P, and the angle between, this is the angle, this angle is theta between the current element and the line joining the current element to that point P. ये current element we take as a vector. Now according to Biot-Savart law, magnetic field at P due to a small current element, due to a small current element idl is, this is a dB, so dB is directly proportional to current element idl, directly proportional to sine of the angle between the current element and line joining the current element to that point P, and is inversely proportional to the square of the distance between the current element and that point P. That is magnetic field at the point P due to this small current element idl dB, it is directly proportional to the current element idl, directly proportional to the sine of the angle between the current element and line joining the current element to that point P. ये इस एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दैट एंगल एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड दैट पॉइंट P. नाउ कंबाइनिंग दीज ऑल, इन सबको एक साथ कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके कुछ ऐसे आता है, दिस dB is directly proportional to idl sin theta upon r square. So therefore dB is equal to k I dl sin theta that upon 4 pi r square, where k therefore dB is equal to k I dl sin theta upon r square, where k is the proportionality constant, where
K is the proportionality कांस्टेंट, और इस K की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ K इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर म्यू नॉट को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर अराउंड द कंडक्टर। यहां से देयरफॉर K की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा दैट अपॉन 4 pi r square. This much Weber per meter square or Tesla, Weber per meter square or Tesla. Now अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू a small current element ideal, that is dB. dB is equal to mu naught IDL sin theta upon 4 pi r square. This much Weber per meter square or Tesla. Weber per meter square or Tesla. This is nothing but this is the unit of magnetic field. Now we have to find out the magnetic field due to entire length of the current carrying conductor. So it is integrated here. तो पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, therefore magnetic field at P due to whole length of the current carrying conductor, current carrying conductor can be given as इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. दिस इज B is obtained by integrating dB. This is equal to mu naught IDL sin theta upon 4 pi r square. टोटल लेंथ ड्यू टू द इंटायर लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, यहां L लिख देते हैं. L का मतलब ही होता है कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसा कुछ नहीं. L देने का मतलब हो गया इंटायर लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर. तो दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, दिस मच वेबर WEBER in short WB Weber per meter square, this much Weber per meter square और टेस्ला Weber per meter square और टेस्ला TESLA टेस्ला. अब हम लोग जानेंगे, ये तो पूरे लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया. इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, जैसे कि राइट हैंड पाम रूल में देखे हैं. तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन. तो यहां से नाउ वी एक्सप्रेस द बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म एज
तो बायट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म के लिए इस बी पर हम लोग क्या देते हैं, वेक्टर का साइन डालते हैं। बाकी ये म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा दैट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग एन कैप लेते हैं। दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप? एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट अगर ऐसे गया तो राइट हैंड पाम रूल से इस प्लेन पर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि फिंगर टिप्स जो यहाँ है ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इसको दिखाने के लिए हम लोग सर्कल बना करके उसमें क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस का मतलब ये हो गया, सर्कल में, छोटे से सर्कल में क्रॉस देने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और यही चीज यहां पर ये फिंगर क्या होगा, इस साइड में बाहर की तरफ आएगा। इस साइड में बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर बाहर हो जाएगा। यानी कंडक्टर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, कंडक्टर के लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये सर्कल बना के एक डॉट मार देते हैं। सर्कल के अंदर डॉट देने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और सर्कल के अंदर क्रॉस देने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन। तो सो हियर द एन कैप इज व्हाट, यहां का डायरेक्शन है, तो एन कैप इज a unit vector, perpendicular to the board along inward direction, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देयर आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बायट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायट-सावर्त लॉ में बहुत सारे फॉर्म होते हैं वेक्टर में, उसको देखते हैं वन बाय वन। जैसे कि यहां पर आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आइडियल इज ए वेक्टर, और आर के डायरेक्शन में एक छोटा सा यूनिट वेक्टर लेते हैं। आर के डायरेक्शन में छोटा सा यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आर कैप, आइडियल का डायरेक्शन ये हो गया, आर कैप का डायरेक्शन ये हो गया। अब यहां से वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप। तो आइडियल क्रॉस आर कैप इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइडियल वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप वेक्टर, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट and line joining the current element to that point P, और साथ साथ ये यूनिट वेक्टर भी। इसका मतलब ये हुआ ये जो आइडियल वेक्टर है क्रॉस ऑफ आर क्या इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड का साइन हटाएंगे तो आइडियल के ऊपर से जो वेक्टर है ये गायब हो जाएगा, मतलब ये सिंपली आइडियल रह जाएगा। और आर कैप यूनिट वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर है,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप का मतलब 1, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी साइन थीटा एन कैप। मतलब ये हुआ कि इसको लिखेंगे आइडियल क्रॉस आर कैप, ये लिखेंगे आई डीएल साइन थीटा एन कैप, आइडियल साइन थीटा एन कैप। इस आइडियल साइन थीटा एन कैप, तो ये जो आइडियल साइन थीटा एन कैप है ये वेक्टर फॉर्म है, एन कैप इसको पूरे को वेक्टर बना दिया है। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेंज नहीं करता है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन डाल देता है। डायरेक्शन क्या डालता है? एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वही बी का डायरेक्शन होगा। अब ऐसा है यहां पर आइडियल साइन थीटा, ये जो आइडियल साइन थीटा एन कैप है, आइडियल साइन थीटा एन कैप, इसके बदले है आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप वेक्टर। नाउ यू रिप्लेस हियर magnetic field B is equal to, here is the total length L, mu naught, ये होगा I dl क्रॉस r कैप, that upon 4 pi r square। this much Weber पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। अब यहां से दिस इज ऑल्सो बायट-सवार्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायट-सवार्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में ये भी है, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन along entire of the length of the current carrying conductor mu naught ideal sin theta n cap upon 4 pi r square। बायट-सवार्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में ये भी है, ये दोनों ही बायट-सवार्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म का एक फॉर्म और हम लोग चेंज करेंगे, जैसे क्या, ये आर कैप को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मतलब वेक्टर आर अपॉन आर। तो यहां से आर कैप के बदले हम लोग चेंज करते हैं, ये आर कैप के बदले वेक्टर आर अपॉन आर पुट करते हैं। तो इस तरह से ये जो आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट द पॉइंट P, दैट इज B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन along whole length of the current carrying conductor, here is I dl vector, in place of r cap we take vector r, that upon r, here is 4 pi r square डिनोमिनेटर में, ये सब मिला करके हो जाएगा ये 4 pi r क्यूब। दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। दिस इज ऑल्सो बायट-सवार्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है, एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सवार्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सवार्ट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सवार्ट लॉ। इस एप्लीकेशन में एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying circular coil at its center। क्या मतलब? सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल, इसका रेडियस जो है ये R है, O हो गया इसका सेंटर। इससे पास होने वाला करंट जो है ये ऐसे है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे।
So the current element that will be in this way. Suppose the current is I here. I is current. ये current I is passing through it, through this circular coil. Now suppose this coil, इस coil को हम लोग मान सकते हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बना है. एक ऐसे ही स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ वाला ये लेते हैं जिसका कि लेंथ dl है. इस dl एलिमेंट में इस करंट I से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये करंट I से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये करंट एलिमेंट हो गया, और इस करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के डायरेक्शन हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू बायट-सवार्ट लॉ, according to Biot-Savart's law, magnetic field at O means at the center of the current carrying coil, due to this small current element, due to the small current element, ideal is dB. dB is equal to mu naught IDL mu naught IDL sin theta. Sin theta. What will be theta here? थीटा ये आइडियल का डायरेक्शन ये हो गया, यहां से सेंटर से आइडियल ये रेडियस है तो टेंजेंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो थीटा जो यहां पर होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो वी टेक हेयर साइन 90 डिग्री, दैट अपॉन 4 pi r square. Sin 90 is 1 here. So therefore magnetic field at the center of the coil due to this small current element IDL at O is dV is equal to mu naught IDL upon 4 pi r square. तो therefore मैग्नेटिक फील्ड, ये तो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ. अब पूरे इंटायर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू entire सर्कुलर कॉइल इज, इसको इंटीग्रेट करते हैं dB को, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल दैट अपॉन 4 pi r स्क्वायर. पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पर राउंड का साइन लगाएंगे. इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल. This is whole of the circular coil. So total magnetic field, that is, we can take B is equal to integration of dB, that is B, and this is equal to mu naught I upon 4 pi r. These are constants. Mu naught I upon 4 pi r स्क्वायर. ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को हमने कॉमन ले लिया. यहाँ इंटीग्रेशन में हो गया टोटल dl.
This is a total of dl. Integration means total, entire. So total dl is what? Total dl का मतलब entire of this loop. That is equal to total circumference of this circle. That is 2 pi r. So this is total of dl is equal to what? It is mu naught I upon 4 pi r square, and for total of dl it is a 2 pi r. So हम यहां कह सकते हैं ये पाई पाई 2 आर को कैंसिल कर देंगे, ये 2 जा पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बच गया ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। So this is the expression for the magnetic field at the center of the current carrying coil, circular coil, that is B is equal to mu naught I upon 2r. This is for one turn. ये एक टर्न के लिए है। अगर ऐसे ही इसमें n टर्न्स हो जाए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? That will be get multiplied by n. So therefore magnetic field at O due to n turns of the coil, n turns of the coil के लिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू n टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2r, दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो क्लासेस आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।